श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। समस्त गौड़ीय वैष्णवगण यही दामोदर मास में कार्तिक मास में प्रत्येक दिन प्रातः काल में अर्थात एक दिन में 3 बार ये दामोदराष्टकम का स्मरण करना चाहिए, करते भी है। प्रातः काल
और तृतीय प्रहर में और रात्रि के प्रथम प्रहर में ये दामोदर अष्टकम का उच्च स्वर से गान करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। क्योंकि भगवान दामोदर ही और श्रीमती राधा रानी ही इस व्रत के अधिष्ठात्र देव है। इसलिए उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त सत्यव्रत मुनि ने ये स्तोत्र की रचना किया है कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियोलोक लाब्धवमानम परामृष्टमत्यंत तत्वदृत्य गोप्या। लसत कुंडलम, भगवान श्री दामोदर जी के दोनों कपलों पर, उनको बुलाना, इधर बैठने को बोलना। हरी बोल, इधर बैठो आप। मैं खाली इधर से बैठो इधर। आलू उबाल दो। अभी नहीं होगा, ठाकुर जी का पहले भोग लगेगा फिर बनेगा कुछ। बैठो इधर, चलो। हमारे यहाँ अपने लिए नहीं बनते हैं, सब ठाकुर जी के लिए बनते हैं। बैठो उधर, बैठो। धर्म धर्म करेगा उधर। कि जिन भगवान के कपलों पर दोदुल्यमान है, शोभायमान है कुंडल। किस प्रकार का कुंडल? बोलते मकराकृत कुंडल। मकर का मतलब होता है जैसे मीन या मगरमच्छ। मगरमच्छ की तरह आकृति वाला जो कुंडल है वो भगवान के कपलों पर वे क्रीड़ा कर रहे हैं। और वे भगवान किस स्थान पर विराजमान है, किस स्थान पर शोभामान है? बोलते हैं गोकुले। गोकुल का अर्थ होता है गोप, गोपी या गोवत्स। जिस स्थान पर निवास करते हैं वो है गोकुल। ऐसा जो अपराकृत चिन्मय धाम है वहाँ पर भगवान श्री दामोदर, श्री गोपाल जी विराजमान है। क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने माता यशोदा के जो दधी भांड है, जो दधी का जो मटकी है, उसको उन्होंने फोड़ा। फोड़ने के कारण माँ यशोदा ने उनको दंडित करने के लिए, उनको शासन करने के लिए श्री गोपाल जी को पकड़ने के लिए अत्यंत द्रुत वेग से उनके पीछे दौड़ रहे हैं। कैसा दंडित करना है? कि उनको उखल में बांधना है। जितने वेग से गोपाल जी दौड़ रहे हैं उतनी ही वेग से माता यशोदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। बोलते ऐसे जो सदचिद आनंद स्वरूप भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान है, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म में मैं वंदना करता हूँ। ये श्री सत्यव्रत मुनि ने नमामि परम श्लोक के द्वारा ये प्रथम श्लोक की वंदना कर रहे हैं। देखिए
श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना भगवान के इस अनंत अचिंत्य परम रहस्य से युक्त लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो श्रीमती राधा रानी हमेशा अपने प्राणनाथ के साथ विराजमान है, उनके अनुगत्य स्वीकार करने के उपरांत ही दोनों के वास्तविक तत्व को अनुभव किया जा सकता है। श्री राधा सहितम नत्वा श्री दामोदरम ईश्वरम। लाला रे बेटा, हम 4 बजे पहनाते हैं माला। महाराज 2 दिन से लेट हो गई। अब टाइम में नहीं लाते हो, बासी मेला पहनाते हो। कल से जल्दी है। वैष्णव जनों के द्वारा प्रवर्तित जो शास्त्र है, जो टीकाएं हैं, उन टीकाओं को भी कोई व्यक्ति अपने विद्वता के द्वारा, अपने पांडित्यता के द्वारा नहीं समझ सकता। जिन श्रेष्ठ वैष्णवगणों ने अप्राकृत स्थिति में स्थित होकर के उस अप्राकृत चिन्मय लीलाओं को अनुभव किया, केवल मात्र प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उनके ऐसे अप्राकृत रचनाओं को, अप्राकृत टीकाओं को इस जगत के बड़े से बड़े नामधारी विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति का श्री गुरुपाद पद्म के चरण कमल में परिपूर्ण रूप से प्रपत्ति है, आत्मसात किया है, शरणागति है, वे वास्तविक शिष्य ही इन शास्त्र के मर्म को जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म के चरण कमल को ध्यान करते हुए, उनकी कृपा याचना करते हुए, उनकी उनके प्रदत्त उस प्रेम को, उस शक्ति को, उस कृपा को अनुभव करते हुए श्री दामोदर अष्टकम के इन भावार्थों को हम लोग स्मरण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार भगवान निरुपाधिक करुणा वरुणालय होते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म भी वहेतु की करुणा वरुणालय होते हैं। भगवान की कृपा जिस प्रकार किसी हेतु की ओर अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म की कृपा भी किसी हेतु की, किसी निमित्त की, किसी प्रभाव की, किसी प्रतिष्ठा की आशा को निरस्त करते हुए वे अनुगत जनों के प्रति हमेशा वर्षित हो रहा है, वर्षण हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा के आचार्य गणों ने, हमारे गुरु परंपरा के गोस्वामी गणों ने, और विशेष रूप से परदुख दुखी जगतगुरु श्री सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने ये नमामि स्वरम अर्थात श्री दामोदर अष्टकम के बड़े सुंदर भावार्थ को, अपने हृदय के उस प्रेम परिपूर्ण भावार्थ को इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए उन सनातन गोस्वामी पाद जी के परम पावन श्री चरण कमल को एवं महावदान्य राधा भाव द्युति सुवलित भगवान सचिनंदन श्री गौरहरि के चरण कमलों को बारंबार पुनः पुनः प्रणति पूर्वक
उनकी कृपा प्रार्थना पूर्वक श्री दामोदर अष्टकम के इस भावार्थ को, सनातन गोस्वामी जी के इस दिग्दर्शनी टीका को हम लोग स्मरण करने का प्रारंभ करेंगे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर को प्रणाम करके उनके चरणों की एक छोटे से किंकरानुभास रूप धूल कण सदृश अपने आप को अनुभव करके उनके चरण कमलों में ही स्थित अपने आप को समझ करके इस लीला को हम लोग स्मरण करेंगे। वास्तव में देखा जाता है कि प्राय सभी कार्य उससे पहले वे कार्य दास्यता के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा या शरणागति के द्वारा उस कार्य के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और किया जाता है। दास्य भाव के बिना, शरणागति के बिना मंगलाचरण हो ही नहीं सकता है। भगवान मंगल स्वरूप है, उनके नाम रूप गुण लीला धाम सब मंगल स्वरूप है। भगवान के चरण भी मंगल स्वरूप है। इसलिए उस मंगल स्वरूप चरण को वंदना करने के लिए एकमात्र योग्यता है दास्यता। दास्य भाव लेकर के ही, शरणागति के भाव लेकर के ही, प्रणति के भाव लेकर के ही उस मंगल स्वरूप चरण का वंदना करना चाहिए, यह किया जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि ने इस स्तोत्र के प्रारंभ में प्रथम शब्द में ही वंदना कर रहे हैं नमामि पद के द्वारा। नमामि कि अपने सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के अत्यंत दीनहीन भाव से, नम हृदय से, नम सिर से उनके पाद पद्मों में समर्पण होना ही वास्तव में नमामि है। तो नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के पाद पद्म में वे नमन कर रहे हैं। साधारणतः इस जगत में भी देखा जाता है कि गुरु वैष्णवों के कृपा प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन करने मात्र से उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उनके चरणों की वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। यदि वैष्णव दर्शन करने मात्र से हम उनका वंदना नहीं करते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं या उनको देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो भी अपराध हो जाता है। इसलिए गुरु वैष्णव का दर्शन करने मात्र से उनको वंदना करो, उनके पाद पद्म नमन करो। क्यों? क्योंकि उनके पाद पद्म भी परम मंगल स्वरूप है, मंगल के निधान है। और यदि कोई प्रार्थ्य वस्तु है जिनका हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिनके चरणों में हम लोग निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो प्रार्थना करने से पहले वो जो तत्व वस्तु है उस वस्तु के क्या तत्व है, क्या रूप है, क्या लीला है, क्या गुण है, बोलते हैं उन विशेष रूप से उस वस्तु के तत्व रूप लीला गुण ये सब को विशेष उसको उत्कर्ष प्रदान करते हुए विशेष
सर्वोत्कृष्ट स्थान में प्रतिष्ठित करते हुए, सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्रदान करते हुए उनके वंदना करना चाहिए। और भगवान ये दामोदर लीला के द्वारा वे परम पवित्र, परम मधुराति मधुर लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। कहां पर? गोकुल में। ये गोकुल ही आनंद स्वरूप है, जहां पर गोपगण, गोपीगण, ग्वाल बाल गोवत्सगण गोपाल के दर्शन करके, यहाँ गोपाल के द्वारा सेवित होकर के, यहाँ गोपाल का सेवा करके वे नित्य निरंतर परमानंद में रहते हैं। और ये गोकुल शब्द ही आनंद वर्धन का प्रतिसूचक है। बोलते उस गोकुल में कौन प्रकट हुआ है? नंदन नंदन श्री कृष्ण। और गोकुल में प्रकट होकर के भगवान अपने भगवत्ता के संपूर्ण सार सर्वस्व को, या उन संपूर्ण सार सर्वस्व रस के द्वारा उन गोकुल वासियों को आप्लावित किया है। इसलिए जितने भी जीव हैं स्वरूप से सभी का स्थिति कहां पर है? गोकुल में है, गोलोक में है। अर्थात जितने भी जीव है सभी को आनंद वर्धन करने वाले एकमात्र गोकुलानंद गोविंद तुभ्यम नमः। वे गोकुलानंद गोविंद ही सभी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं। और सभी जीव, अनंत जीव स्वरूप से उस गोकुल के वासी हैं। स्वरूपेते सवार हुए, गोलोकेते स्थिति। गोलोक चाहे गोकुल, एक ही शब्द को, एक ही स्थान को सूचित करता है। और जिस गोकुल में भगवान की भगवत्ता का संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है, भगवान जब अपने स्वयं के उस ऐश्वर्य के भगवत्ता को भूल करके, क्या है वो भगवत्ता? कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य जशश्रिय। बोलते ज्ञान वैराग्य यश, ऐश्वर्य और सौंदर्य, और ये भगवान के परम ऐश्वर्य है। भगवान अपने उन भगवत्ता को भूल करके, जहां पर इन गोकुल वासियों के प्रेम के अधीन होकर के, इन गोकुल वासियों के सेवा के अधीन होकर के किस भगवत्ता का प्रकाश कर रहे हैं? जिस भगवत्ता में उनके सार सर्वस्व है। कभी वे सखाओं के द्वारा सेवित होते हैं, तो कभी सखाओं को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया के द्वारा वे वात्सल्य प्रेम में विभूत होकर के एक साधारण बालक के मापी उनको वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कराते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल वृंदावन में ही माधुर्य लीला का आस्वादन हुआ। ये गोकुल माधुर्य लीला का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, लेकिन उसको अनुभव करने का उस प्रकार का योग्यता होना चाहिए। वात्सल्य प्रेम में जितना माधुरिमा है, सख्य प्रेम में जितना माधुरिमा है, वो मधुर प्रेम से किसी प्रकार से कोई कम नहीं है। उसको कम रूप में आप आकलन नहीं कर सकते हो। इसलिए चाहे वो
दास्य रस के भक्त हो, चाहे वो सख्य रस के भक्त हो, चाहे वो वात्सल्य या माधुर्य रस के भक्त क्यों ना हो, सभी को भगवान के उस परम मधुराति मधुर रस का आस्वादन होता है। इसलिए कोई रस या किसी रस के आश्रित भक्त किसी से न्यून नहीं है, न्यून के रूप में हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान के भगवत्ता का सार उस गोकुल में प्रकट हुआ है। और बोलते हैं उन गोकुल के जो आनंद स्वरूप है, गोकुलानंद, उन श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक सत्यव्रत मुनि ने प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, ये नमामि शब्द के द्वारा। वे भगवान वे मुनि किसको नमस्कार कर रहे हैं? बोलते ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, जो ईशिता से परिपूर्ण है। ईश्वर शब्द का विशेष रूप से 3 अर्थ होता है। जो सर्वशक्तिमान है, जो जगत एकनाथ है या निज प्रभु है, ये 3 शब्द। सर्वशक्तिमान, जगत एकनाथ और निज प्रभु। तो यहां कौन प्रभु को, कौन ईश्वर को सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे हैं? कौन ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं? यदि देखो, वे सर्वशक्तिमान भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। और उन सर्वशक्तिमान ईश्वर को यदि वे प्रणाम कर रहे हैं, तो उन सर्वशक्तिमान को स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनसे नमस्कार किया जा सकता है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। तो उनके शक्ति को यहां प्रार्थना किया जा रहा है। और बोले तो भगवान तो जगत के नाथ है, जगत एक नाथ, जगन्नाथ है। मैं उस जगत के एकमात्र नाथ को, उस जगन्नाथ को नमस्कार कर प्रणाम कर रहा हूं। तो यहां वे परम वंदनीय है। एक सर्वशक्तिमान है, तो भैया मैं तो उनके शक्ति का एक कण हूं, इसलिए उनके शक्ति का वंदना करना मेरा कर्तव्य है। यदि वे भगवान जगदेक नाथ जगन्नाथ है, तो उन भगवान के भगवत्ता को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि वे जगत के नाथ है। अर्थात वे जो वस्तु है, वे जो वंदनीय वस्तु है, उनको वंदना करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारा नाथ है, हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा पालक है, हमारा जनक जननी, सब कुछ है वे। इस संबंध से उनको प्रणाम करना है, उनको वंदना करना हमारा कर्तव्य है। और है निज प्रभु, अपने स्वामी, अपने सखा, अपने प्राण। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा विलाप करते हुए वे गोपियां संधान कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं वे स्वयं कृष्ण ही वहां परमेश्वर के रूप में चतुर्भुज धारी श्री नारायण के रूप में विराजमान है। अब गोपियां वहां जाते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, और वहां से वे चल पड़ते हैं। क्योंकि उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का, जिन ब्रजेंद्र नंदन के साथ अपनापन है, अपना निजता है, वो अपनापन भगवान नारायण में नहीं है। इसलिए जहां एक ही तत्व, भले ही वे ब्रह्म के रूप में
परमात्मा के रूप में या स्वयं भगवान के रूप में प्रकटित क्यों ना हो। भक्त और भक्ति का जहां संजोग होता है वहां पर ये ब्रह्म का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप वहां अंतर्ध्यान हो जाता है और वहां साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और वही भक्ति के स्वरूपिणी परम आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री कृष्ण नंदई कदायिनी वृषभानु नंदिनी के सम्मुख नंदनंदन श्री कृष्ण अपने आप को कभी नहीं छुपा सकते, भले ही वे किसी रूप में क्यों ना आए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी वे प्रेम स्वरूपा है, वे भाव स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है। उनके सम्मुख परब्रह्म भी अपने आप को छुपा के नहीं रख सकती है। इसलिए जहां निजता है, अपनापन है, वहां जितने प्रेम है, वो सर्वशक्तिमान में वो प्रेम नहीं हो सकता। वे जगदेक नाथ हम जगन्नाथ में वो प्रेम नहीं हो सकता। वो प्रेम, वो भाव, वो समर्पण, वो तो केवल ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण में ही हो सकता है भक्त के लिए, बोलते हैं। इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि ने विशेष भक्ति से युक्त होकर के, प्रेम से युक्त होकर के वे नमामि शब्द के द्वारा वंदन कर रहे हैं। किसका? वे ईश्वर का। वे ईश्वर किस प्रकार है? बोलते सच्चिदानंद रूपम, वे सच्चिदानंद स्वरूप है, वे सच्चिदानंद घन विग्रह है, सदचिद आनंद के वे अधिष्ठातृ देव है, सदचिद आनंद के वे प्रतिष्ठातृ विग्रह है। लेकिन यदि तत्व विशेष के द्वारा हम लोग विचार करें तो जिस वस्तु की, जिस तत्व की उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्कर्ष, उसका महिमा सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सच्चिदानंद रूपम, बोलते हुए सच्चिदानंद भगवान, उनका सौंदर्य विशेष कैसा है? उन भगवान के सौंदर्य विशेष के प्रति परम आकर्षित होकर के सत्यव्रत मुनि ने अत्यंत भक्ति भाव से युक्त होकर के भगवान के वे रूप को निहार रहे हैं। कैसा रूप? कि लसत कुंडलम, भगवान मैया यशोदा के डर से भाग रहे हैं। भागने के कारण उनके कानों में सुशोभित जो मकराकृत कुंडल है वो हिल रहा है और उनके कपलों को चुम रहे हैं, उनके कपलों पे क्रीड़ा कर रहे हैं। तो भगवान का वो सुंदर रूप सत्यव्रत मुनि ने देखा। यहां भगवान अपने बाल क्रीड़ा से परायण होने के कारण हमेशा उनके गालों से वे कुंडल स्पर्श करती है, चुंबन करती है, दोलन करती है। तो गालों में क्रीड़ा करते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान उन कुंडलों के द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैं, उन कुंडलों के माध्यम से नाचते हुए, नृत्य करते हुए अपने भक्त को आनंदित कर रहे हैं। कल भगवान के कानों में शोभायमान होने के बाद ही भगवान सौंदर्य, भगवान का रूप निहारता है? नहीं, बल्कि भगवान के अंग का स्पर्श करने मात्र से वे आभूषण परम सौंदर्य विकृत हो जाता है। लेकिन कहते हैं भैया वे कुंडलों का क्या सौभाग्य है, देखो कि उन कुंडलों को भी भगवान श्री कृष्ण के कपलों को
चुम्बन करने का महासौभाग्य कपलों को चुम रहे हैं। ऐसा कौन सी तप किया था कि जो भगवान के अधरामृत का नित्य निरंतर पान करती रहती है। धन्य स मृगिणी ही, वे मृग बन के वे मृगिणी ऐसी कौन सी तपस्या किया था कि वे भगवान जब वन में जाते हैं उनके साथ साथ चलती है, उनके सम्मुख खड़े होकर के उन नयनों के द्वारा भगवान के मुखमंडल को निहारती रहती है। लेकिन ऐसे दुर्भागा है हम लोग कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि देखो, जितना भी आभूषण भगवान के श्री अंग में माता यशोदा ने सुशोभित कराती है, उन तमाम आभूषणों में सबसे मुख्य जो आभूषण है वो है कुंडल है। इसलिए कुंडल कहने का मतलब ये है प्राय सभी आभूषण ही, जितने भी आभूषण भगवान के अंग में सुशोभित हो रहा है, प्राय सभी आभूषणों को ही समझना चाहिए कि वे सभी भगवान के श्री अंग को सुशोभित, अंग में सुशोभित हो रहे हैं। कैसा है कि लसंति शुभमाने कुंडले यस्मात् तम, बोलते जिन गोपाल से, जिन गोपाल के कपलों के माध्यम से ये कुंडल शोभायमान हो रहे, सुशोभित हो रहे हैं, बोलते उन गोपाल को नमामि, मैं नमन कर रहा हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। इस प्रकार विग्रह कहने का मतलब है कि जहां विशेष आग्रह से युक्त होकर के, आग्रह का अर्थ होता है उत्साह से युक्त होकर के, उत्साह का अर्थ होता है अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा का अर्थ होता है अत्यंत निष्ठा से युक्त होकर के, जब हम अपने भाव को समर्पण करते हैं, वे भगवान विशेष आग्रह के साथ उसको ग्रहण भी करते हैं। इसलिए वे विग्रह है। विशेष आग्रह को विशेष आग्रह के द्वारा ग्रहण करने के कारण वे विग्रह है। किसका विशेष आग्रह? बोलते शरणागत भक्त के विशेष आग्रह को अपने आग्रह के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए वे विग्रह है। तो देखो क्या बोलते हैं कि लसंति शोभने शोभमान कुंडले यस्मात् तम, वो जो प्रार्थ्य वस्तु भगवान दामोदर है, गोविंद है, वो कैसा है? बोलते भूषण भूषणांग, बोलते वे भूषणों के भी भूषण स्वरूप है। इस जगत में तो हम लोग देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा सुंदर कपड़ा पहनता है, कोई नारी सुंदर आभूषण पहनती है तो वो सुंदर लगती है ना? लेकिन ये तमाम आभूषण भगवान के अंग में शोभायमान होने के कारण वे आभूषण शोभित होती है, सुशोभित होती है। आभूषणों का जो शोभा है वह अत्यधिक बढ़ जाता है भगवान के अंग में सुशोभित होकर के। इसलिए गोपियों ने एक जगह में बड़े सुंदर बात कहा कि त्रैलोक्य शोभगमिदं निरीक्ष्य रूपम यत गो द्विज द्रुमग मृगाः प्लोकांत्य बिभ्रन। देखो, भगवान तो भैया इस त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप तो है ही। इस त्रिलोकी में, अनंत विश्व ब्रह्मांड में भगवान के वे आभूषण से युक्त रूप का यदि कोई व्यक्ति चिंतन करता है, कैसा आभूषण, यहाँ माता यशोदा ने जो आभूषण प्रदान किया गोपाल को, वो आभूषण
माता सोच विचार किया, अरे मेरे गोपाल का कमर तो इतनी छोटी सी कमर है, तो मैं अपनी बेड़ी में जो फीता है उसी से बांध लूंगी। तो माता ने अपनी बेड़ी को फीता को खोल करके उसमें बांधने का प्रयास किया। 2 उंगली छोटी पड़ गया। फिर दूसरे गोपी का बेड़ी को जोटा, तीसरे चौथे, बोलते जितने भी गोपियां हैं सभी गोपियों के उस रेशम से युक्त बेड़ियों को जोड़ जोड़ करके बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी 2 उंगली कम रह गया। इसका हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे आगे जाकर के कि 2 उंगली कम होने का क्या सिद्धांत है। बोलते यहां माता यशोदा नित्य प्रति तो गोपाल को बड़े सुंदर आभूषणों के द्वारा सजाती है और उनको वन में भेजती है। लेकिन वन में जाते ही सब सखा क्या करते हैं, माता के द्वारा ये आभूषणों को जो सजा उसको उतार करके रख देते हैं और सभी वन के फूलों को संग्रह करते हैं। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल पत्ते, उसी से गोपाल के लिए आभूषण बनाते हैं। बोलते उन फूलों में जो केसर होता है, उन केसरों को संग्रह करके गोपाल के अंगों में कोई तितली बनाता है, कोई मगरमच्छ बनाता है, कोई मछली बनाता है। उनके उसके पूरे अंग को वे फूलों की केसर के द्वारा अनेक चित्र विचित्र के द्वारा सजाते हैं। और माता यशोदा क्या कर रही है आज, बोलते उन तमाम गोपियों के बेड़ियों के जो फीता है, रेशमी फीता है, उसी से गोपाल को बांध रही है, सजा रही है। तो भगवान के ये रूप को ऐसे आभूषण से युक्त उन तमाम गोपियों के बेड़ी के फीता के आभूषण से सुशोभित जो गोपाल का रूप है, उसका यदि व्यक्ति त्रिलोक्यम इदम त्रिलोकी में कहीं भी रह करके भी स्मरण करता है, उसका सौभाग्य महाराज खुल जाता है, क्योंकि भगवान सौभाग्य स्वरूप है। बोलते उन भगवान को निहार करके जितने भी गाय है, पक्षी है, पेड़ पौधे, लता है, मृग है, वे सभी के सभी परम पुलकित हो जाते हैं। इसलिए भगवान गोचारण के उपरांत संध्या के वक़्त में, गोधूली के वक़्त जब वन से वे ब्रज की ओर प्रत्यागमन करते हैं, वे वन के तमाम पक्षी, पतंग, मृग, वे सब गोपाल के पीछे 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 गोष्ठ तक आते हैं। और वे बड़े दुखी मन से कि अब तो सांझ होने वाला है, संध्या होने वाला है, अब गोपाल अपने महल में चले जाएंगे और मैया यशोदा उनको नहलाएगी, सुसज्जित करेगी, आरती करेगी। लेकिन हमारा क्या सौभाग्य क्या होगा कि सुबह से शाम तक जिन गोपाल का दर्शन करके हम इतना पुलकित हो रही है। बोलते उन्हीं भगवान के उन्हीं रूपों का चिंतन करते हुए वे अपने रात्रि भी व्यतीत करती हैं। अच्छा, उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात कहा है कि विस्मापनम यस्वस्य च शुभगार्धे परम पदम भूषणम भूषणांगम, कि भगवान का रूप ऐसा है कि वे रूप स्वयं को भी विस्मित कर देती है। भगवान जब गौ चराने जाते हैं, जमुना के निर्मल जल में वे अपने छवि को देखते हैं, तो भगवान विस्मित हो जाते हैं कि इतना सुंदर, इतना सुंदर है कि विस्मापनम स्वस्य च शुभगर्धे है परम पदम, कि भगवान अपने स्वयं के रूप को देख करके वे विस्मित हो जाते हैं। तो फिर दूसरे की बात क्या कहें, है?
दूसरे की बातों की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? बे भगवान तो भैया वो जो सौभाग्य रूपी संपत्ति है उसका परम आश्रय है, और वो सौभाग्य जिसके पास है, वो संपत्ति जिसके पास है, बोलते भगवान उसके पास है। क्योंकि भूषण भूषणांगम, उनके अंग भूषणों से भी भूषण स्वरूप है, उनको किसी प्रकार के कोई भूषणों की आवश्यकता नहीं है। तो वे जो सच्चिदानंद स्वरूप, वे सच्चिद आनंद रूप विशिष्ट जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र है, उन्हीं का वंदना करते हुए वहां सत्यव्रत मुनि कह रहे नमामि 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 स्वरम। लेकिन बोलते हैं जैसे परिवार में किसी का कोई होता ना, ये बच्चा इतना क्यों रो रहे बाहर में, हाँ? कि वे भगवान किस स्थान में विराजमान है? गोकुले विराजमानम। देखो इस गोकुल के साथ, गोकुल का मतलब है कि गोप गोपी और गौ गोवत्स, ये गोकुल है। इनके साथ वे गोपाल का परम संबंध है। एक परिवार विशेष का वहां उत्कर्ष प्रदत्त हो रहा है कि भगवान का परिवार क्या है? गोप गोपी, गाय और गाय का बछड़ा गोवत्स। तो देखो भगवान के वे निवास स्थान को यदि आप स्मरण करते हो तो क्या स्मरण आना चाहिए कि गोप गोपी और गोवत्स, ये स्मरण आना चाहिए। क्योंकि इनके साथ भगवान का जितना गाढ़ संबंध है, ऐसा संबंध ना तो लक्ष्मी जी के साथ है, ऐसा संबंध ना तो भगवान भोलेनाथ के साथ है, ना ब्रह्मा जी के साथ है, किसी के साथ नहीं, जितना संबंध इन गोकुल वासियों के साथ भगवान का है। इसलिए उस संबंध में संबंधित होकर के या उन संबंध विशेष को स्मरण करते हुए सत्यव्रत मुनि वंदन कर रहे हैं कि गोकुले विराजमानम, कि भगवान उस गोकुल के उत्कर्षता को प्रदान करते हुए, भगवान उन गोप गोपी गोवत्सों के उत्कर्षता को प्रदान करते हुए अर्थात अपने संबंध को अत्यंत प्रगाढ़ करते हुए सत्यव्रत मुनि के हृदय में वो भाव जागरण कर रहे हैं कि मैं भी इस गोकुल के कोई लता पता हो जाऊं, इस गोकुल के कोई पशु पक्षी हो जाऊं, इस गोकुल के कुछ ना तो मैं रज बन जाऊं। क्योंकि गोकुल के साथ संबंध होगा जिसका, वास्तव में वे ही उस गोकुलानंद गोविंद को प्राप्त कर सकता है। जब तक संसार के संबंध हमारे हृदय में प्रगाढ़ रूप से रहेगा, तब तक गोकुल का संबंध हमारे हृदय में जागरित नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो स्तुति है दामोदर अष्टकम, इसको यदि हम लोग स्मरण करेंगे तो वास्तव में वो संबंध में संबंधित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन अनुगत्य में हमारे गुरुजनों के, हमारे गुरु परंपरा के, उन गोस्वामी गणों के अनुगत्य में रह करके यदि हम इसका नित्य प्रति स्मरण करें, पठन करें, तो अवश्य गोकुल के साथ किसी ना किसी रूप से हमारा संबंध नित्य तो है ही, क्योंकि स्वरूप से हम लोग गोकुलवासी है, जिसको हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए हैं। पुनः
वो नित्य संबंध हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। तब जाकर के भगवान श्री गोकुलानंद गोविंद को वंदन करने का, अभिनंदन करने का, नमन करने का सौभाग्य, योग्यता हमें प्राप्त होगा। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सारी दिमाग तो बच्चा ले गया।